हमारे भीतर अगर कोई बात है और हमने उसमें शिव का स्मरण कर लिया है, हमने शंकर का अनुमोदन कर लिया है, हमने शिव को याद कर लिया है, तो ये पक्का है कि वो गण हमें ले जाकर शिव तक मिला देते हैं, हमारे शंकर से हमारे बातों को कह देते हैं। आपको एक बात कही थी कि कई लोगों ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि शिव मंदिर की चौखट पर जाकर प्रणाम करो। कई लोगों को वर्णन भी कई बार आप लोगों से कहा भी कि जब जीवन में अगर तकलीफ है, कष्ट है, तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव प्रकट कर दो। वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के, और शुरुआत कहां से करना है? बेलपत्री के वृक्ष से शुरुआत करना। घी का दीप लगाइए, घृत का, और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग को उपाय जब बताया जाता है तो इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना, उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको, जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा? गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या? उसकी छाया हमारे ऊपर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे। अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में बैठे हो और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई, छाता साइड में कर लिया, हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर हैं। उनसे कहा कि मैं आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्री का पौधा अपने घर पे ले चलो, वहीं गमले में लगा लेंगे, वहीं पूजन करते रहेंगे और वहीं पे सारे उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा सीवर वाला की बेलपत्री के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की छांव हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्तकमल की छाया, जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्तकमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर, जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल की पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमवती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमवती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमवती कहलाती है महाराज। तो कहा सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल की पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमवती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमवती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमवती कहलाती है महाराज। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह
चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहुत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुंवारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई आहुत, पितर। अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में। वासुक जो एक्सीडेंट आदि, खांसी, सुसाइड, वासुक। 3 शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहाँ पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं, फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया। चने की दाल का दान कुछ सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर एक एक कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कोई सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मान्य हमारा। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके, तब तुम उबरो, तो उसके लिए चने की दाल को एक रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर, जो आपके यहाँ उससे उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर अपनी कामना कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए। अपनी कामना कर जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया आपने, चने की दाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको लेकर आ जाइए महाराज। उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एक किसी भी फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वहां पटक दीजिए महाराज। उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र बिक जाएगी। अपनी कामना के अनुसार बिके, कितने में आपको बेचना, अपने अनुसार। महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता। गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती। क्यों करती? उसका भाव है स्वर्ण दान के बाद, मनवांचित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग वो जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने की दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होने चालू, आपको कमीशन मिलना चालू। करना आपको है। कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है उसमें कोई चीज में
सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव रहता है, उसके अंदर सुख का भाव, सुख का अनुभव रहता है। महाराज ये भी जाने दो, एक और सरल भाषा में जानो, आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो ये प्रैक्टिकल तो आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर एक एक कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाए। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह पक्का है, सिर दर्द बंद हो जाए, टेबलेट से मुक्ति। बस विश्वास होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, विश्वास का पहला शब्द है विष और दूसरा शब्द है आस। तो विष को त्याग कर आस लगाकर शिव के चरणारविंद में, भगवान के चरणों में बैठ।